Hello students, welcome back to my channel. Today we're gonna start with the second chapter of Flamingo, that is Lost Spring. ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स ऑफ द एग्जामिनर. प्लीज़ इसे ध्यान से देखना और इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना. इस चैप्टर के ऑथर हैं अनीस जंग. इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फर्स्ट, समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन गार्बेज, एंड सेकेंड जो स्टोरी है उसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. अब स्टोरीज अलग अलग हैं, कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, पर दोनों की थीम सेम है, दैट इज पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर. पॉवर्टी यानी कि गरीबी. दोनों ही स्टोरी में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, दे आर पॉवर्टी स्ट्रिकन. एंड सेकेंड इज चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी. उन बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है. अगर आप इस चैप्टर के टाइटल को देखेंगे तो आपको इससे क्या समझ आता है? लॉस्ट स्प्रिंग. स्प्रिंग कहते हैं ह्यूमन लाइफ में चाइल्डहुड को. चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम आता है जब बच्चे नई नई चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, अपने टैलेंट्स को डिस्कवर करते हैं, खेलते हैं, मज़े करते हैं. ठीक उसी तरह जैसे स्प्रिंग में नए फ्लावर्स आते हैं, दे ब्लॉसम, दे ब्लूम. लेकिन जब इन छोटे छोटे बच्चों को बाल मजदूरी करनी पड़ती है, दे आर फोर्स टू डू चाइल्ड लेबर, तो इनसे इनका चाइल्डहुड, इनका बचपन छिन जाता है. इसलिए इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, एज इन लॉस्ट चाइल्डहुड. फर्स्ट स्टोरी दैट इज समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन गार्बेज. ये एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसका नाम है साहिब. साहिब बेसिकली वॉज फ्रॉम ढाका. ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, बट वहाँ तूफान आने की वजह से उनकी फसलें खराब हो गई और उन्हें इंडिया शिफ्ट होना पड़ा इन सर्च ऑफ जॉब्स. अब वो दिल्ली के बॉर्डर पर एक सीमापुरी गांव में रहते हैं. सीमापुरी की कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं. वहाँ घर टिन के हैं, छत प्रॉपर और परमानेंट नहीं है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है. साहिब एक रैक पिकर है जो कूड़ा इकट्ठा करके बेचते हैं दो चार पैसों के लिए. जब ऑथर उसको कूड़े में से कुछ ढूंढते हुए देखती है तो वो पूछती है, साहिब तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो साहिब बोलता है, स्कूल कैसे जाऊं, मेरे नेबरहुड में तो कोई स्कूल ही नहीं है. तो ऑथर पूछती है, मैं एक स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे? तब साहिब बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा. इससे ये तो पता चल गया कि साहिब के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वरना वो पढ़ना पसंद करता. फिर ऑथर वहाँ से चली जाती है. फिर थोड़े दिन बाद ऑथर दोबारा आती है तो साहिब उसके पास जाकर पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? तो ये सुनकर ऑथर को बहुत बुरा लगता है, बहुत गिल्टी होती है कि उसने ऐसा प्रॉमिस किया ही क्यों जिसे वो पूरा कर ही नहीं सकती. ऑथर साहिब से उसका नाम पूछती है तो साहिब बोलता है, मेरा नाम है साहिब आलम. तो ऑथर सोचती है, जैसे इसका नाम है वैसी तो ये ज़िंदगी जी ही नहीं रहा है, क्योंकि साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. जब ऑथर साहिब और बाकी बच्चों से पूछती है कि तुमने शूज़ क्यों नहीं पहन रखे, तो वो बच्चे इतने मासूम होते हैं कि अपनी पॉवर्टी को जस्टिफाई करने के लिए वो बोलते हैं, इट्स आवर ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट. हमारे यहाँ ये रिवाज है, हम बिना शूज़ के ही रहते हैं, नंगे पैर. सिर्फ साहिब की फैमिली ही नहीं, सीमापुरी में ऐसे हज़ारों लोग रहते हैं जो कि रिफ्यूजी हैं. इनके लिए इनकी आइडेंटिटी से ज़्यादा पेट भरना इम्पोर्टेंट है. इनके पास एक राशन कार्ड है जिससे इन्हें 2 टाइम का खाना मिल जाता है, एंड दिस इज़ इनफ फॉर देम. बच्चों के लिए रैक पिकिंग एक ट्रेजर हंट की तरह है, क्योंकि इस गार्बेज में से उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जो इनके लिए वैल्यूएबल होती है. कभी ऐसा कोई कॉइन या फिर 10 रुपये का नोट. फिर थोड़े टाइम बाद सर्दियों में अनीस साहिब को देखती हैं तो साहिब बहुत बदला हुआ होता है. अब उसने वाइट कलर के टेनिस शूज़ पहने हैं. ये शूज़ उसके नहीं हैं, पर साहिब इन शूज़ को पहनकर बहुत खुश है. ये शूज़ उस बच्चे के हैं जिसने अब उसे पहनने से मना कर दिया क्योंकि उसमें छेद था. साहिब अब एक टी स्टॉल पर काम करता है और उसे महीने के 800 रुपये मिलते हैं और दिन के सारे मील्स. साहिब एक स्टील कैनिस्टर के साथ पूरे दिन काम करता है. अनीस रियलाइज़ करती हैं कि साहिब अब उस कैनिस्टर के बोझ के नीचे दब चुका है. ये कैनिस्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिपिक्ट करता है. साहिब का इनोसेंस अब खत्म हो चुका है, एंड साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. ये स्टोरी एक बच्चे की है जिसका नाम है मुकेश. मुकेश फिरोज़ाबाद में रहता है. फिरोज़ाबाद बहुत बड़ी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है. वहाँ पर बैंगल्स बनाए जाते हैं और बहुत सालों से ये काम वहाँ चलता आया है. वहाँ छोटे बच्चों से फैक्ट्रीज़ में काम कराया जाता है. वहाँ के लोगों में इतनी समझ नहीं है कि ये सब इलीगल है. वहाँ पर
रहने की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ ना साफ़ पानी है, ना साफ़ खाना है और ना रहने के लिए एक परमानेंट छत है। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पैसे बहुत कम हैं और लोगों को कोई नई स्किल्स भी नहीं पता जिससे वो अपनी लाइफ को बेटर कर सके, तो वो सिर्फ बैंगल्स ही बनाते रहते हैं। मुकेश की फैमिली में और भी लोग हैं, जैसे उसका भाई, भाभी, दादी, बट सभी बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ जी रहे हैं और वो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि वो इस लाइफ से बाहर निकल पाएंगे। आगे चल के हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई कोऑपरेटिव या कोई ग्रुप नहीं बन सकता जिससे वो अपने बिजनेस को बेटर कर सके और पैसे ज़्यादा कमा सके, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ऐसा है जिससे वो लड़ते लड़ते थक चुके हैं और गिव अप कर चुके हैं। दे वर फोर्स्ड टू मेक बैंगल्स ओनली, उन्हें कोई और बिजनेस करने की परमिशन नहीं थी। बैंगल मेकिंग की वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। मुकेश या और बच्चों का जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा डिम है, वहाँ प्रॉपर लाइट्स नहीं है और ये लोग इतनी सिवियर कंडीशन में काम करते हैं कि कुछ सालों बाद ये अपनी आईसाइट खो देते हैं। जब ऑथर मुकेश की ग्रैंड मदर से पूछती है कि तुम बैंगल मेकिंग की जगह कुछ और काम क्यों नहीं करते, तो वो बोलती हैं ये गॉड गिवन लीनेज है, भगवान ने हमें ये काम दिया है और हमें यही करना है। दैट मीन्स ये लोग ऐसा मान के बैठे हैं कि ये और कुछ काम कर ही नहीं सकते, इन्हें सिर्फ बैंगल्स ही बनाने हैं। मुकेश एक ऐसा बच्चा है जो सिस्टम से बाहर निकलना चाहता है, वो कुछ अलग करना चाहता है और इससे हमें पता चलता है कि मुकेश इज़ वेरी डिफरेंट पर्सन हु डेयर्स टू ड्रीम। मुकेश को लगता है कि वो लाइफ में इतना बड़ा नहीं बन सकता कि वो प्लेन उड़ाए, बट ही नोज ही कैन बी अ कार मैकेनिक। ये थी सेकेंड पार्ट की समरी। तो ऑथर कहती हैं इन दोनों की स्टोरी चाहे अलग हो लेकिन एक ही चीज़ पर बेस्ड है, दैट इज़ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। अब इन पर क्वेश्चंस आते हैं साहिब और मुकेश से रिलेटेड, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था। साहिब ने गिव अप कर दिया था, फाइनली टी स्टॉल पर जॉब मिल गई है तो वो अपने सपने पूरे नहीं करेगा। अगर मुकेश की बात करें तो वो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करता है, उसकी फैमिली ये मान चुकी है कि वो और कोई काम नहीं कर सकती, फिर भी मुकेश ने सोचा मैं ऐसा ही रहूँगा, हार नहीं मानूंगा और सपना देखता रहूँगा दैट ही वॉन्ट्स टू बिकम अ कार मैकेनिक और मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है गोल्ड, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोल्ड दो तरह से रेफर हो रहा है। बच्चों के लिए ये वंडर है, ट्रेजर हंट है, लेकिन पेरेंट्स के लिए इट्स जस्ट अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।